हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज तकरीबन 13-14 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। इसकी वजह दोस्तों ये है कि आपने देखा ही, मैंने 2-3 बार अपनी माँ की वीडियो भी अपलोड की हुई थी। ज़ेर इलाज थी माँ मेरी। तो पिछले हफ्ते में घर से निकल गया था गाड़ी के ऊपर माँ से मुलाकात करके। तो मैं बाहर ही था, तब तक मेरी माँ अल्लाह ताला के पास चली गई। ये इसी हफ्ते इसी अक्टूबर के 16 तारीख 2:45 बजे मुझे घर से फ़ोन आया भाई साहब का कि तू कहाँ पे है, क्या है। तो माँ निकल गई है, अल्लाह ताला के पास चली गई है। वो 2:45 बजे मुझे फ़ोन आया। तो फ़िलहाल तो मैं कुछ मिनट के लिए डिप्रेशन में हो गया, सोच में पड़ गया। तो तकरीबन माँ ठीक थी, पहले से बेहतर थी, लेकिन अचानक से ज़्यादती हो गई थोड़ी। बातें करते करते, खाते खाते रूह परवाज़ हो गया माँ का। तो मैंने भाई साहब को बोला कि मैं दूर हूँ, अगर मैं इसी वक्त निकलूँगा बस में कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी मैं दूसरे दिन 1-2 बजे पहुँचूँगा। तो जनाज़ा इतनी देर नहीं रोकना है, आप मगरिब नमाज के वक़्त जनाज़े का ऐलान कर दो, तो मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा कल तक। तो दोस्तों तो फिर मैं पूरे दिन वहाँ पर परेशानी हुआ। घर में माँ चली गई, मातम हो गया। और दूसरी बात ये भी है कि बारिश उस दिन बहुत ज़्यादा थी, तो लोग भी परेशान होने थे अगर हम लेकिन मायत को रुकाने का कोई लिखा नहीं कि मायत को जितनी जल्दी हो सके जनाजे की तैयारी करते हैं जैसे ही रूह परवाज़ होगा। तो फिर मैंने अपने लड़के को फ़ोन किया कि जैसे जनाजे की तैयारी हो जाएगी तो तू फ़ोन कर लेना, तो मैं भी इंशाल्लाह जनाजे में शामिल हो जाऊंगा। तो मैं मगरिब नमाज तक फिर गाड़ी के अंदर ही बैठा। तो अब मैंने निकलना ही था, तब तक जहां मैंने गाड़ी खाली करनी थी उन्होंने बोला गाड़ी लेकर आओ अंदर, गाड़ी खाली करनी है। तो वहां पर गाड़ी मैंने सोचा चलो गाड़ी खाली हो जाएगी तो मैं गाड़ी लेके निकल जाऊंगा, लेकिन फिर गाड़ी भी आधी खाली हुई। तो फिर ये पूरी गाड़ी खाली नहीं, मैं फंस गया रात को उधर ही। तो यहाँ पर मगरिब नमाज का तब तक लड़के ने फ़ोन किया कि पापा जनाजे की तैयारी हो रही है। तो फिर लड़के ने यहाँ जनाजा पढ़वाया। तो मैं यहाँ से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर अकेला ही साथ में खड़ा रहा। माँ के जनाजे वहाँ मैंने पढ़ा। तो महसूस तो हुआ कुछ, तो कि माँ का जनाजा मैंने दिया। यहाँ पर माँ का जनाजा हो रहा था, मैं वहाँ का गाड़ी का रस्सा खोद रहा था, तिरपाल खोद रहा था। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। आखिरी घड़ी मुझे जनाजे पे शामिल नहीं था, आखिरी चेहरा देखना नसीब नहीं था। ये रब की मर्ज़ी होती है। पिछला तकरीबन आपको पता है, मैंने काफ़ी वीडियो घर में डाली। तकरीबन 6 या 7 महीने में घर में ही था। माँ ज़ेर इलाज थी, लेकिन आखिरी घड़ी में माँ निकल गई। तो दोस्तों, आज फिर तकरीबन मेरे को 14-15 दिन घर में हो गए। गाड़ी मैंने श्रीनगर भेज दी थी, गाड़ी वहाँ से लोड करके आई है फिर यूपी वाली साइड। तो फिर मैं आज माँ के साथ मुलाकात करने आया कब्रिस्तान पे। तो माँ को सलाम करेंगे, तो रुखसत लेंगे माँ से। तो आपको माँ की आखिरी घर जो आपको दिखाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों, जिन दोस्तों के माँ बाप अभी हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, ज़ेर इलाज हैं, उनकी कदर करो, उनको मत छोड़ो जब तक वो ज़िंदा हैं। क्योंकि उसी दिन मैंने एक हदीस मोबाइल पे पढ़ी कि ज़ेर इलाज जब आपके माँ बाप हों, उनको अकेला मत छोड़ो, क्योंकि वो किसी वक्त भी कुछ भी ज़रूरत उनको होती है, वो किसको बुलाएंगे। बुज़ुर्गी हालत में अपने माँ बाप को कभी भी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि वो छोटे बच्चों वाली हरकतें करते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी मेरी श्रीनगर से आ गई है, वो नाशिर में पहुंची है। तो आज शाम को मैं इंशाल्लाह निकल जाऊंगा गाड़ी के ऊपर। तो इंशाल्लाह दोस्त, फिर आपको मैं इंशाल्लाह फिर रूट का आपको
ویز دکھائیں گے. تو فی الحال میں آپ کو اپنی ماں کی آخری گھر جہاں پہنچ کے وہاں سے بہت ملاؤں گا اور ماں سے بھی اجازت لیں گے, درود فاتح پڑھیں گے, تو انشاءاللہ میں پھر اپنے سفر میں نکل جاؤں گا. تو دوستو, اپنے ماں باپ کی قدر کو, رشتہ داروں کی قدر کرو. کب موت کا فرشتہ آئے گا کوئی پتہ نہیں ہے. اس وقت ہیں, اگلی گھڑی ہماری شاید قبر میں ہوگی. تو ملتے جلتے رہو, خوش رہو, تو آباد رہو. تو ماں باپ کی قدر کرو, اکیلے مت چھوڑو ان کو جن کے بزرگ ماں باپ ہیں. میں آپ کو ماں سے ملاؤں گا. السلام علیکم اہل قبوری, السلام علیکم اہل قبوری. دوستو, یہ ہے میری ماں آج یہاں لیٹی ہے. جب میں گاڑی کے ساتھ آتا تھا, تو گھر میں بیڈ پہ لیٹی ہوتی تھی, تو میرا پورا گھر بھرا بھرا دکھتا تھا. آج وہ میرا جو وہ کمرہ ہے وہ خالی پورا مکان خالی ہے, کیونکہ پرانا ہوتا ہے. آج یہاں پہ لیٹی ہوئی ہے. پچھلے ہفتے میں یہاں آیا تھا, وہ پیڑ کاٹنے آیا تھا میں یہاں پر میرے ڈیڈی کی یہ میں نے دکھایا تھا ویڈیو میں ہے, اور آج میری ماں بھی یہاں پہنچ گئی. دوستو, یہی ہمارا آخری منزل ہے. یہاں پوری امت اسی راہ سے گزر جائے گی. یہ آج یہاں پر میرے ڈیڈی کے ساتھ ماں بھی پہنچ گئی. دوستو, دعا کرو کہ جتنے بھی آج تک اس دنیا سے نکل گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. خاص کر میری ماں جو نئی نکل گئی ہے, اللہ اس کی جو ہے قبر کو کشادہ کر دے, جنت الفردوس اعلیٰ مقام کرے. اور جو بھی ان سے غلطی کوتاہی دنیا میں ہوئی ہے وہ سب معاف فرمائے, اور ہدایت کا غلطی کو تو معاف فرمائے. جو بھی کہیں نیک کام کیا ہوگا تو وہ ہدایت کا ذریعہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ تمام مرحوموں کو مغفرت فرمائے, جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرمائے. آمین ثم آمین.